नेहरू अनुराग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल बजट के दौरान बिहार में नहीं थे। जी हाँ, इस पर खूब चर्चा हो रही थी कि नेता प्रतिपक्ष जिस पर लगातार सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते रहे जिन पर कि वो मौकों पर गायब हो जाते हैं। तो कल एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं थे, बिहार का बजट पेश हो रहा था, तो ये चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ ली कि नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव मुख्य मौकों पर गायब हो जाते हैं। तो ये चर्चा हुई। तो चर्चा आखिर दरअसल जिस तरह से कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ थे, जो तस्वीरें उन्होंने साझा की और इस बजट सत्र जो चल रहा है, बजट सत्र में बजट पेश किया गया कल और उस दौरान भी नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं रहे, तो सवाल उठना लाजमी है। तो आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में बताएं कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस वक्त जब बिहार का बजट पेश हो रहा था। तो आपको बताएं कि तेजस्वी यादव जब बिहार का बजट पेश किया जा रहा था तो यहाँ से काफी दूर तमिलनाडु में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। जी हाँ, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो तस्वीरें जो पेश आई हैं, जो तस्वीरें आई हैं, जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, उसके आधार पर हम आपको बताएं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो चेन्नई के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की आत्मकथा वन एमॉन्ग यू के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चेन्नई गए थे और सोमवार को बिहार सरकार का बजट पेश हुआ और उस दौरान वो चेन्नई में मौजूद थे। चेन्नई में कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बड़े नेता भी पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी थे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, केरल के मुख्यमंत्री थे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे और साथ ही साथ फिल्म साहित्य और राजनीतिक जगत के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। और इस बड़े कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, वो भी शामिल हुए थे। तो तेजस्वी ने बिहार की एनडीए सरकार को नसीहत दी वहां से और वहां पर लिखा, उन्होंने जो ट्वीट किया इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, इस कार्यक्रम की तस्वीरों के साथ, वो आपको बताते हैं। उन्होंने जो ट्वीट करके लिखा, तमिलनाडु जैसे विकसित प्रदेश से सीखना चाहिए हमें। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नसीहत दी। उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों से सीखना चाहिए हमें। यह नसीहत उन्होंने नीतीश कुमार को भी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी वहां से उन्होंने नसीहत दे डाली। दरअसल आपको बताएं कि तमिलनाडु में डीएमके के भाजपा और अन्ना द्रमुक की धार्मिक रणनीति को अपने समावेशी सामाजिक न्याय की राजनीति से 2021 के चुनाव में पछाड़ा है, उन्होंने ये बताया है ट्वीट करके। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के खास मौके पर, जब बिहार में बजट पेश हो रहा था, तो उससे कहीं दूर वो चेन्नई में, तमिलनाडु में वो किताब के विमोचन समारोह और वहां के मुख्यमंत्री के बर्थडे में शामिल हो रहे थे। तो चर्चा होना लाजमी है। आपको बताएं कि तमिलनाडु में जो देश के सर्वाधिक 69% आरक्षण का प्रावधान है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो नसीहत दे रहे हैं, जो सीख दे रहे हैं, उन्होंने जो फेसबुक पर लिखा है, आगे जो वो बताऊं कि तमिलनाडु देश में मानव विकास सूचकांकों में सर्वोच्च स्थान रखता है क्योंकि वहां गैर बराबरी, सामाजिक असमानता और विषमता को मिटाने के लिए देश में सबसे अधिक आरक्षण 69% का प्रावधान है। तमिलनाडु मॉडल की सफलता आरक्षण, मेरिट इत्यादि से संबंधित कई मिथकों को तोड़ती है। तो तमिलनाडु के मॉडल से काफी प्रभावित है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वहां के मॉडल के बारे में बताकर कहीं ना कहीं वो बिहार सरकार को आईना दिखा रहे हैं। तो आप वो ट्वीट्स देख सकते हैं जो तेजस्वी यादव ने दनादन कई सारे ट्वीट्स किए। हालांकि इस बात की बिहार में चर्चा हुई कि बिहार में बजट पेश हो रहा था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन वो इससे कहीं दूर जाकर एक खास कार्यक्रम में उन्होंने जो कुछ बटोरा उसे ट्वीट के जरिए सरकार पर हमले के तौर पर छोड़ दिया। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।